नमस्कार, मैं सुरेंद्र और आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज। आनंद डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ अहम खबरों पर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है, जहां साप्ताहिक बाजार स्थल पे पिछले 21 दिनों से सहायिकाओं का धरना जारी है। वहीं सहायिकाओं द्वारा सरकार को मनाने के लिए रामायण का पाठ भी किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रही सहायिकाओं का कहना है कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को कलेक्टर दर दिया जाएगा, लेकिन सरकार बनने के 4 साल बाद भी वादा पूरा नहीं किया गया। हम रोड में 6 सूत्रीय मांग लेके उतरे हैं। जो हमारे पहला मांग है शासकीय कर्मचारी घोषित करे, और जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित ना कर सके तो हमें कलेक्टर दर दिया जाए, जीने लायक पैसा दिया जाए। दूसरी मांग है हमारे सुपरवाइजर भर्ती में हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों से 100% लिया जाए। और तीसरी मांग है हमारे जो मिनी कार्यकर्ता है वो भी समान काम करते हैं तो समान दाम उसको भी मिलना चाहिए, उनको भी मिनी से मेन किया जाए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में ट्रक और ऑटो में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो सवार 7 स्कूली बच्चों की मौत हो गई, जबकि 4 बच्चे घायल हो गए हैं। वहीं इस भीषण सड़क हादसे के बाद जिले की पुलिस अलर्ट हो गई है और क्षमता से अधिक बच्चों को वाहन पर बैठाने वाले वाहनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ ही बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। झाबुआ अंचल की आदिवासी बेटी अंशिका ने राष्ट्रीय स्तर के खेलों में अपना जौहर दिखाकर जिले का नाम रोशन कर दिया है। अंशिका ने इंदौर में हुई नेशनल मुथाई विधा में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। अंशिका पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि रखती हैं। अंशिका का कहना है कि सुबह से ही उसकी मुथाई और जूडो की प्रैक्टिस घर में शुरू कर दी जाती है। आगे उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से कोच सूर्य प्रताप के मार्गदर्शन में प्रैक्टिस कर रही हैं। मुझे ये प्रेरणा अपने स्कूल से मिली, जब मुझे मेरे कोच ने सूर्य प्रताप सिंह ने बोला कि आप भी ये खेल सकते हो, आपको ये फील्ड ज्वाइन करनी चाहिए। और अब जब मुझे ये चांस मिला कि मैं नेशनल खेलूं और अपने सर का नाम, इस झाबुआ ज़िले का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करूं, तो मैंने ये किया। कांकेर के पखांजूर में चिटफंड कंपनी के फ्रॉड डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि चिटफंड कंपनी के हिमालय रिटायरिंग के डायरेक्टर पर सैकड़ों लोगों ने करीब 40 लाख की ठगी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि निवेशकों को रकम वापस लौटाने के लिए चिटफंड कंपनी और डायरेक्टर की प्रॉपर्टी का पता लगाकर उसकी नीलामी की जाएगी। मंत्री जी का निर्देश है कि चिटफंड कंपनियों में जो भी निवेशकों की राशि गई है उसको वापस उनको दिलाने का प्रयास किया जाए, और साथ ही साथ जो डायरेक्टर्स हैं जिन लोगों ने इन चिटफंड कंपनीज़ के नाम पे निवेशकों से करोड़ों रुपए ऐंठ लिए हैं, उनको भी जो कानूनी कार्रवाई है उनके ऊपर की जाए। मध्य प्रदेश की सियासत में शिवराज और कमलनाथ के बीच सवाल पर सवाल का सिलसिला जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के वचन पत्र पर तंज कसा है। सीएम ने कहा है कि मैं कमलनाथ से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल फिर वचन पत्र की बैठक हुई, वो वचन पत्र की बैठक नहीं है, फिर से महा झूठ पत्र बन रहा है, क्योंकि पिछली बार जो कुछ कहा उसको किया नहीं। अब फिर एक और झूठ पत्र जिसमें जो मन में आए सब कुछ लिख दो पर करना कुछ नहीं है। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ तहसील क्षेत्र के शासकीय स्कूल में बच्चों को फाइलेरिया की दवा का सेवन कराया गया। दवा का सेवन करने के बाद करीब 20 से ज्यादा बच्चों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। बच्चों को चक्कर आने लगे और कुछ बच्चों को उल्टियां भी आनी शुरू हो गई। इसके बाद आनंद फानंद में बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 बच्चों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें कटनी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मिली थी कि कुछ बच्चे जो है जिनको उल्टी हो रही है, जी मिचलाना हो रहा है, इसकी वजह से कल लगभग 20 बच्चे जो है गुजरावगढ़ रजरवाड़ा गांव के वहां एहतियातन के तौर पे एडमिट करे गए थे। उन्होंने गोली का सेवन 10 तारीख को किया गया था। अमूमन 24 घंटे के बाद जो है उनको इस तरह के सिम्टम को लेके वहां भर्ती किया गया था। शिवपुरी में पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। इसी के साथ ही बरामद लहन को भी नष्ट कर दिया गया है और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। कल रात्रि को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि धर्मेंद्र सिंह चौहान, जो खनियादाना का रहने वाला है, अपने खिरिया वाले खेत पर हार में अवैध रूप से शराब का निर्माण कर रहा है।
उक्त सूचना पर से फोर्स के साथ दबिश दी गई तो आरोपी अवैध रूप से शराब बना रहा था। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ जिले में ग्रोटो पर्व आयोजित किया गया, जहां सुरक्षा के लिहाज से कई थानों की फोर्स भी मौजूद रही। गौरतलब है कि जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से लगे इस मेले का विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी दिया गया है। वहीं इस बारे में ईसाई कैथोलिक डायसिस के प्रमुख ने कहा कि ग्रोटो पर्व 1950 से लगातार आयोजित होता आ रहा है। अपनी आस्था और विश्वास से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ जबरदस्ती आने के लिए किसी पर भी दबाव नहीं बनाया जाता है। आज का जो हमारा संपूर्ण हिंदू समाज के साथ में जो प्रदर्शन था वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था और हमारा हमेशा के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन होता है। उसी के निमित्त आज हमारा जो सफल आयोजन रहा। दंतेवाड़ा में वार्षिक दयानंद सरस्वती का 200वां जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वैदिक हवन के अलावा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए गए। साल भर चलने वाले इस श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम में वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, तत्कालीन भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला व अन्य ज्ञान वर्धक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर वरिष्ठ शिक्षिका अंजुना सिंह राठौर ने बताया कि शैक्षणिक स्तर पर जो नैतिक शिक्षा का विषय कक्षा 8वीं तक पढ़ाया जाता है, उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती की जीवनी व उनके उपदेशों को सामाजिक हितार्थ पर विशेष बल दिया जाएगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के 200वें जन्म दिवस को पूरे देश के साथ साथ डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल कुम्हारराज दंतेवाड़ा में भी पूरी गरिमा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम वर्ष भर चलेगा, परंतु प्रथम 3 दिवस यानी कि 12 फरवरी, 13 और 14 फरवरी को विशेष रूप से इस कार्यक्रम को इस शाला में मनाया जा रहा है, जिसमें सभी शिक्षक शिक्षिकाएं व बच्चे इसके प्रतिभागी होंगे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में मौजूद बच्चों ने कई तरह की एक्टिविटी की। इसमें शिक्षक, ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के एक्टिव सदस्य भी शामिल हुए। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों में खुशी का माहौल देखा गया और बच्चे थिरकते हुए भी नजर आए। हमारे विद्यालय के बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि बच्चों के बहुमुखी प्रतिभा को विकसित करना, उनमें छिपी हुई प्रतिभा को उभारना, समाज के सामने लाना, ताकि बच्चे जो है आगे चलकर अपना भविष्य संवार सके। उज्जैन में शिव नवरात्रि के तीसरे दिन महाकाल मंदिर में भगवान शिव का घटाटोप के रूप में श्रृंगार किया गया, जिसमें भगवान को घटाटोप का मुखौटा लगाकर उन्हें और नंदी को वस्त्र धारण कराया गया। इसके साथ ही सुबह मंदिर में महिलाओं ने मेहंदी की रस्म भी निभाई और मंगल गीत भी गाए। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर में इन दिनों शिव नवरात्र का पर्व चल रहा है, जिसमें रोजाना बाबा महाकाल का अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार किया जा रहा है। ये परंपरा सिर्फ महाकाल मंदिर में निभाई जाती है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष तिथि 7वें दिन भगवान महाकाल ने शिव नवरात्रि महोत्सव में घटाटोप के दर्शन भक्त लोगों को दे रहे हैं। भगवान की जो घटा है, भगवान की जो जटा है आज खुली हुई है, इसलिए इसे घटाटोप कहा जाता है। रजत की प्रतिमा का आवरण भगवान शिव ने आज धारण किया है, निराकार से साकार हुए हैं। बाबा महाकाल के यहाँ शिव नवरात्रि महोत्सव आनंद मंगल के साथ मनाया जा रहा है। जय महाकाल। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि शख्स ने जिले के जगदलपुर स्थित स्टील प्लांट में नौकरी लगाने के नाम पर 16 लाख की धोखाधड़ी की, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के घर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहे माय भारत न्यूज। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।